देखिए हाइगेन्स वेव थ्योरी तो हम पढ़ चुके ना। चलो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? हाँ, इंटरफेरेंस क्या होता है? देखिए जब इधर देखो, यहां से देखो, जब ये सोर्स S1 और सोर्स S2, ठीक है, हमारे पास दो बल्ब हैं, एक ये बल्ब है एक वो बल्ब है, ठीक है। इन दोनों बल्ब से लाइट एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जो लाइट है वो क्या है, एक वेव की फॉर्म में चल रही है, क्योंकि हम इस चैप्टर में क्या स्टडी कर रहे हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। अगर वेव नेचर है फिर ये बैंड भी होगा, तो ये चीज हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए आपके पास दो बल्ब हैं, एक बल्ब इस साइड एक बल्ब इस साइड, इन दोनों से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट जब इसकी एक वेव आ रही है, यहाँ से एक पल्स आ रही है, जब दोनों मिलेंगी तो क्या होगा, वहां पर एक न्यू पल्स बनेगी, ठीक है। और जो न्यू पल्स बनेगी इसी को हम क्या बोलते हैं, एक इंटरफेरेंस, ठीक है। कि मतलब दो वेव का मिलकर एक न्यू वेव देना, वो क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस, ठीक है। जिसमें कुछ कंडीशंस होती है इंटरफेरेंस के लिए, क्या होती है, कुछ कंडीशन। देखिए मान लीजिए ये सोर्स S1 है, यहाँ से वेव आ रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ से वेव आ रही है ऐसे इस डायरेक्शन में। अब ये यहाँ आकर दोनों मिल गई, ये वेव हमारी चली रही थी, यहाँ पर ये वेव चल रही थी, यहाँ मिली तो यहाँ सुपरपोजिशन हुआ दोनों का। क्या हुआ यहाँ पर, सुपरपोजिशन का मतलब होता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेव, ठीक है। क्लियर। फोर्सेस की बात करेंगे तो टू फोर्स का रिजल्टेंट, यहाँ वेव की बात हो रही है तो टू वेव्स का रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, सुपरपोजिशन। जब यहाँ सुपरपोजिशन हुआ तो जो रिजल्टेंट वेव मिली इसको हम बोलते हैं, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न पूरा, ठीक है, ये पूरा इंटरफेरेंस कहलाता है प्रोसेस। तो ये हमारी रिजल्टेंट वेव है वाई आर, ठीक है। वाई रिजल्टेंट ये क्या होगा, ये होगा सोर्स y1 की वेव, y1 की वेव होगी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो y2 है वो कितना होगा आपका, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, वेयर थीटा इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स S1 वेव एंड सोर्स S2 वेव, ठीक है। मतलब दो वेव, दो सोर्स जिसकी लाइट इंटेंसिटी, अब यहां जो बल्ब है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी हम मान लेते हैं I1 है, यहां जो सोर्स है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, I2 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब सोर्स S1 जिसकी ब्राइटनेस बल्ब की मतलब इंटेंसिटी कितनी है I1, सोर्स S2 जिसकी इंटेंसिटी कितनी है I2, तो इन दोनों की जब वेव मिली आपस में, तो रिजल्टेंट वेव बनी, इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, वो हमने क्या मान ली, आई आर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। हाँ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब होता क्या है कि जब ये इंटेंसिटी मिलती है तो कहीं पर मैक्सिमम होती है, कहीं पर मिनिमम होती है, क्योंकि दो वेव मिल रही है यहाँ पर। तो दोनों वेव के मान लीजिए अगर क्रेस्ट क्रेस्ट है, दोनों आपस में मिल गए तो क्या मिल जाएंगे, मैक्सिमम, और एक बार क्रेस्ट और एक बार ट्रफ मिला तब मिनिमम, ठीक है। तो ये आपके पास इंटेंसिटी कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम मिलेगी, फिर ये हमारी रिजल्टेंट वेव बनेगी। और ये जो रिजल्टेंट वेव है वो क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ y1 एंड y2, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ वेव की बात हो रही है तो हम वेक्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। वाई आर क्या होगा, y1 प्लस y2। कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स शुड बी इक्वल। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, दोनों की इक्वल होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच का, वो या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो। अब आप यहाँ देखो क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है क्या, नहीं। थीटा क्या है, कांस्टेंट नंबर, कुछ भी ले लो, 30 डिग्री 60 डिग्री, वो एक कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। हमने पुट करना है इसकी वैल्यू क्या है, क्लियर इतना। बाकी आप देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, जब फेज डिफरेंस निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, इसके टोटल फेज में से इसके टोटल फेज को माइनस कर दें, क्योंकि ये ज्यादा है, तो थीटा आपके पास फेज डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ में आ रही, तो ये इसकी कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो इसकी रिजल्टेंट वो लिख लेते हैं, इसके पहले थ्योरी लिखना है तो लिख लो जल्दी से। इंटरफेरेंस क्या होता है, इफ टू वेव्स
if two waves of same frequency and have constant and zero phase difference, constant and zero phase difference, superpose each other, then at the point of superposition a new wave generate whose amplitude becomes maximum at some point at some point and minimum on the other points. जो भी पॉइंट्स बचेंगे वहां पर क्या होगा, मिनिमम होगा. ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस. ठीक है, ठीक. अब इसमें इसकी कंडीशन दोनों हो गई. कौन सी कंडीशन है आपकी? फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम. ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी? सेम होगी. और फेज डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट और या तो जीरो या फिर क्या हो, कांस्टेंट. ठीक है, चलिए देखिए. अब हमें यहां पर क्या निकालना है कि जब एक वेव दूसरी वेव से मिली, ठीक है, जो एक वेव है दूसरी वेव से मिली, तब जो रिजल्टेंट वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव. इसकी इंटेंसिटी I1 थी, इसकी I2 थी, तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव. और कब ये मैक्सिमम होगी, कब ये मिनिमम होगी. और यही हमें पूरे इस चैप्टर में पढ़ना है, कब मैक्सिमम कब मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम. ठीक है, चलो फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखें y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं. y रिजल्टेंट क्या है? y1 की वैल्यू कितनी है? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा. चलो ऐसा करो, यहां पर ओपन कर लो. अब यहाँ फेस ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे. ए को हम क्या मानेंगे? ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि दोनों के एंगल क्या हो जाएंगे? सेम. ए पूरे में कॉमन है, कॉमन ले लिया. साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या होगा? जल्दी बोलिए. साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा. यही तो होगा. ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन? यहां साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहां भी कॉमन है. चलो भाई ले लो. साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन लेंगे, कितना बचेगा? ये हो जाएगा a1 प्लस कॉस थीटा. ठीक है, a1 प्लस कॉस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस यहां पर कितना आएगा आपका? ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है, ये आपके पास y रिजल्टेंट आ गया. ये क्या आ गया आपके पास? y रिजल्टेंट. ठीक है, अब इसमें हम कुछ टर्म मान लेते हैं. वो टर्म हमें मानना क्या है वो देख लो. अच्छा, ओ थोड़ा सा गलत नहीं हुआ है. इसका एम्पलीट्यूड हमने सेम ले लिया, अलग अलग कर लो तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड a1 कर लेते हैं, इसका एम्पलीट्यूड a2. ठीक है, क्योंकि आप आपके पास अगर कभी डिफरेंट एम्पलीट्यूड की मिल गए, फिर आप कैसे करेंगे? एम्पलीट्यूड a1 है, a2 है, तो यहाँ a1 होगा और यहाँ a2. ये हमने a1 रखा हुआ है, तो हमारे पास ये a1 है,
तो यहाँ A1 आ जाएगा। अच्छा ये कॉमन तो फिर आएगा नहीं ऐसे, है ना, लॉ रफ करके ठीक कर देते हैं इसको। नहीं नहीं, रफ नहीं करना आपने, देखो ये A1 है ना, तो यहाँ साथ में A1 रहेगा अंदर, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ मैं इसीलिए। A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा आपका A2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा A2, ठीक है। जब इसमें और इसमें हमने क्या लिया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा, ये हो जाएगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 कॉस, देखो A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कॉमन आ गया, A1 बचा, यहाँ से A2 बचेगा और कॉस थीटा बचेगा, ये रहा, ठीक है। और इस साइड हमारे पास क्या है यहाँ पर A2, ये। अब ये एम्पलीट्यूड अलग अलग है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे कभी अगर डिफरेंट एम्पलीट्यूड का भी पूछेगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमारे डिफरेंट एम्पलीट्यूड ही मिलेंगे देखने को, क्लियर इतना। अब यहाँ साइन ए और बी का फॉर्मूला बनाने के लिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होना चाहिए बताओ। देखो यहाँ साइन के ओमेगा टी माइनस के एक्स है, यहाँ कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है, लेकिन जो पहला फंक्शन इसका यहाँ है वो हमारे अलग अलग है। अगर ये दोनों सेम होते तो मान लीजिए यहाँ पर हो जाता हमारा कॉस फाइव, यहाँ हो जाता साइन फाइव, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट A1 प्लस A2 cos थीटा इज इक्वल टू A cos फाइव, वेयर A इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। A क्या है आपका, हाँ, तो A cos थीटा, cos फाइव कर लेते हैं, सेम एंगल हो जाएगा, फाइव हमारा फेज डिफरेंस है न्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर A2 की, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 साइन थीटा, A2 साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा A साइन फाइव। ये इक्वेशन आपकी क्या है, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 और ये 3, ठीक। अगर ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको, वाई आर मिल जाएगा आपका A1 प्लस A2 कॉस थीटा इक्वल टू, हमने A cos फाइव माना है, A cos फाइव साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस, उसकी जगह हमने क्या माना हुआ है A साइन फाइव, A साइन फाइव, और ये हो जाएगा आपका cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये देखिए क्या आएगा यहां से, A तो दोनों में कॉमन है, ये रहा, इस cos ओमेगा फाइव साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन फाइव cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बना आपका साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये बना आपका, ठीक है, क्लियर इतना। ये आपके रिजल्टेंट वेव आई, वेयर ए क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये हमारा न्यू फेज डिफरेंस, क्लियर इतना, न्यू फेज डिफरेंस। अब इक्वेशन, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की कैलकुलेशन के लिए हम इन दो इक्वेशंस का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का स्क्वायर करके ऐड कर दो आपने। तो अगर हम इक्वेशन 2 का स्क्वायर करें तो इक्वेशन 2 का स्क्वायर ही हो जाएगा A1 प्लस A2 का, A1 प्लस A2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा A कॉस फाइव, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी राइट साइड वाले राइट में लिखेंगे, पहले लेफ्ट वाले लिख लेते हैं, प्लस ये लिखेंगे हम A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, राइट साइड A स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, यही तो होगा, प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब यहां से A स्क्वायर कॉमन, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहां तो हमारा क्या आ गया A स्क्वायर आ गया, इस साइड क्या आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस का 2A1 A2 कॉस फाइव, सॉरी कॉस थीटा, इधर थीटा चल रहा है, कॉस थीटा प्लस यहां कितना है आपका A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर इतना। अब आप ये बताइए इनमें क्या कॉमन है, यहां देखिए आप, ये A1 है, ये A2 है, ये A2 है, तो A2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आएगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस का ये कितना बचा आपका
2a1 a2 cos थीटा ए स्क्वायर। तो यहाँ जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना आया, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। क्लियर इतना? दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स। मतलब अब हमें दो वेव दी जाए, क्या दी जाए, दो वेव गिवन हो, उसका फेज डिफरेंस थीटा हो, एम्पलीट्यूड a1 a2, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड पूछा तो क्या करेंगे, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। ठीक है, दोनों के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, पहले सम करेंगे, फिर क्या करेंगे, 2a1 a2 cos थीटा, वेयर थीटा के एंगल बिटवीन। जैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट पढ़ा है आपने, वैसा ही हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स का रिजल्टेंट। भाई टू वेक्टर का एडिशन तो यही होता है ना, वही चीज यहां पर है। वहां एंगल के वेक्टर के बीच का एंगल होता है, यहां क्या होगा, एंगल फेज डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। क्लियर इतना? ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की, किसकी, इंटेंसिटी की। देखिए इंटेंसिटी क्या होगी, जो इंटेंसिटी होती है बच्चों, वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर की, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड स्क्वायर की। तो अगर एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आप ये बताइए जो I1 है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, I1 प्रोपोर्शनल होगी A1 स्क्वायर के। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर। और अगर हम A1 की वैल्यू देखें तो क्या आएगा, A1 इक्वल टू I1 अपॉन के, अंडर रूट लगा देंगे, यही तो होगा। A1 स्क्वायर I1 अपॉन के, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, बताइए I2 क्या होगा, सिमिलरली प्रोपोर्शनल होगा A2 के। तो यहां से कितना आ जाएगा, I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर। तो यहां से अगर हम A2 स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो I2 अपॉन के, सही है, अंडर रूट कर देंगे अगर हमें A2 की वैल्यू चाहिए। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, तो इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट है वो प्रोपोर्शनल होगी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। सही है, आई इक्वल क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। ए इक्वल टू कितना होगा, आई अपॉन के ए स्क्वायर। अब आप ये ध्यान रखना, यहां पर आई क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और ए क्या है आपका, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, तो यहां पर हमारे पास अब ये सारी वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, किस इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, सॉरी 1 2 3 4, 4 इक्वेशन, सही है। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 अगर हम देखें तो ए स्क्वायर बराबर कितना है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, यही तो है ये वाली इक्वेशन थी। तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू रखें तो कितना होगा, आई अपॉन के, ये हो जाएगा I1 अपॉन के, ये हो जाएगा I2 अपॉन, प्लस यहाँ कितना होगा 2, ये होगा अंडर रूट I1 अपॉन के, ये हो जाएगा अंडर रूट I2 अपॉन के, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये बताओ रूट के क्या हो गया, के, और के सब में कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बची I इक्वल टू कितनी बची, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 कॉस थीटा। ठीक है, इसको एक ही रूट में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट I1 इंटू I2 कॉस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स। बात समझ में आ रही है? अब इसकी और शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकती है, इसको नोट कर लो, फिर हम उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ चुकी है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये क्या है आपके इंटेंसिटी ऑफ सोर्स S1, ये क्या है इंटेंसिटी ऑफ सोर्स S2, ये क्या है आपके पास इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस टर्म। ठीक है,
इंटरफेरेंस की वजह से ये टर्म आ गई, तब हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव हमारे पास आई मिल गई। अब ये इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, कब इसकी क्या वैल्यू होगी, वो चीज हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखिए, सबसे पहले अगर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना है, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए अगर हम बात करें तो इस टर्म में क्या चीज मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम हो जाए कॉस थीटा, यही तो है। तो इसके लिए हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम होती है 1, और 1 कब होगी, जब 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, यही तो होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, +1, ठीक है, +1। तो अगर हम ये बात करें तो ये होगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 2n पाई, ठीक है, 2n पाई, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रख दो। तो यहां से आपके पास थीटा क्या आ गया, थीटा क्या है हमारे पास, फेज डिफरेंस है। तो अगर हम यहां देखें फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, तो वो आया आपके पास थीटा इक्वल टू, फेज डिफरेंस जो वो डेल्टा फाई से लिखा जाता है वैसे, ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 2n पाई, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। जीरो पर कितना हो जाएगा भाई, जीरो पर देखें तो हम क्या होगा ये भाई, ये होगा 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, यही तो होगा, सही है भाई। 0 पर हमारा 1, 2 पाई पर 1, 4 पाई पर 1, 6 पाई पर 1, तो हम n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखेंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया। क्लियर इतना। इस फेज डिफरेंस पर आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम कितनी होगी वो देख लेते हैं। तो मैक्सिमम कितनी होगी, तो हम देखेंगे आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √I1² प्लस √I2² प्लस 2 रूट I1 I2। तो ये किसका हो गया बताइए, हाँ वेरी गुड, क्या बना, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। A1 क्या है इसमें, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आई मैक्सिमम निकल कर आ गई, ठीक है। अच्छा ये आई मैक्सिमम है, तो ए मैक्सिमम क्या हुआ इसमें, ए मैक्सिमम भी तो होगा कुछ ना कुछ, ए मैक्सिमम क्या होगा बताइए, कंडीशन तो दोनों की सेम बनेंगी। तो आई की जगह हम क्या रख दें भाई, ए मैक्सिमम तो निकालना है हमें, के तो कैंसिल हो जाएगा कौन में, तो ये हो जाएगा आपका ए मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ए मैक्सिमम आ गया। क्लियर है इतना, क्वेश्चन आएंगे तो फंसना नहीं है बस, ठीक। चलिए अब हमें क्या निकालना है, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होगा भाई, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो, -1, मिनिमम हो ना, और मिनिमम हमारी कब होगी, जब -1 होगा, और -1 कब होगा बताइए, कॉस, बोलिए क्या हो सकता है, 2n-1 पाई बाई 2, 2n-1 पाई बाई 2, 2n-1 पाई बाई 2, एन की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर लेंगे, अगर हमें सॉरी 1 से, अगर हमें कहां से स्टार्ट करना है 0 से, तो आप क्या लोगोगे 2n प्लस 1। अब n की वैल्यू आप 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ माइनस साइन यूज किया तो n की वैल्यू 1 से याद रखना, और प्लस यूज कर रहे हैं तो n की वैल्यू 0 से, क्योंकि पाई बाई 2 पर क्या होता है, अच्छा सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गया, पाई बाई 2 नहीं, पाई, ठीक है, 2n प्लस 1 पाई, n की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 180 पर क्या होगा -1, ठीक है, उसके बाद 270 पर, देखिए cos 2n प्लस 1 पाई। तो अगर हम यहां बात करें तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 0, क्या मिलेगा पाई, cos पाई की वैल्यू -1, n की वैल्यू 1,
तो 2 + 1 3 पाई पर मिल जाएगा, उसके बाद 5 पाई, उसके बाद 7, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां पर हम n की वैल्यू क्या यूज कर लेंगे, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, जो वैल्यू वहां यूज की वो यहां यूज कर लेंगे, लेकिन यहां क्या हो गया 2n + 1 पाई। क्लियर इतना? आगे देखिए, तो यहां पर हमारे पास जो फेज डिफरेंस निकल कर आया वो क्या है, वो आपके पास 2n + 1 पाई है। ठीक है, इस फेज पर कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम। ये फेज डिफरेंस याद रखना, अभी मैं आपको पाथ डिफरेंस भी कैलकुलेट कराऊंगा, इसलिए मैं ये चीज लिखा रहा हूं। ठीक है, यहां जो फेज डिफरेंस लिखाया है वो, और यहां जो लिखाया है वो। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास ये होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड ऑन, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब यहां पर अगर हम बात करें किस चीज की, मिनिमम इंटेंसिटी की, तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, आई मिनिमम। देख लेते हैं क्या होगा, इसी फॉर्मूले में रखकर I1 + I2 + 2√I1 I2, और इसकी वैल्यू क्या है, -1। तो यहां पर हम फिर से वही करेंगे, √I1² + √I2² माइनस का 2 √I1 √I2। तो ये क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आई मिनिमम आ गई। ठीक, निकल कर इसी तरीके से एम्पलीट्यूड मिनिमम अगर पूछ ले तो, हाँ, a1 - a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम आपके पास निकल कर आ गए। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला वो भी देख लीजिए साथ में क्या है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये है कि अगर आपको इंटेंसिटी दोनों की सेम मिल जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इफ I1 = I2 = I नॉट, मतलब दोनों सोर्स की जो इंटेंसिटी वो क्या है, सेम है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ बोथ सोर्स क्या होगी, सेम। अगर आपको गिवन है तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, और थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ठीक है, तो हमारे पास जो आई है वो क्या होगा बताइए, आई + I0 + 2 I0 × I0, और क्या हो जाएगा, cos थीटा। यही तो हुआ, बताइए। अब ये हमारे पास cos थीटा, तो बताइए यहां पर ये हुआ I0 2 I0 प्लस का 2, ये क्या हो गया I0, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos, हाँ, cos थीटा ही रहेगी अभी। ठीक है, 2 I0 कॉमन ले लिया हमने, 2 I0 कॉमन, कितना बचा, 1 + cos। अब हमें यहां से 1 को एलिमिनेट करना है, तो cos की कौन सी वैल्यू रखेंगे 1 एलिमिनेट हो जाए, हाँ, cos की कौन सी वैल्यू रखें बताइए कि 1 एलिमिनेट हो जाए, 2 cos² θ/2 - 1। तो I = कितना होगा, 2 I0, ये हो जाएगा 1 - 2 cos² θ/2 - 1। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हुआ, और 2 2 जा 4 हुआ, तो I की वैल्यू आई 4 I0 cos² θ/2। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई, कब कब आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जब सेम होगी। ठीक है, अब आप लगाओ मैक्सिमम वाली कंडीशन, अगर हम यहाँ 2n पाई रख दें, तब 2n पाई रख दें तो कॉस की वैल्यू क्या होगी बताइए, मैक्सिमम होगी। क्यों, देखिए 2n पाई मतलब 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है। cos 0 पर तो cos की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है। 2 पाई पर चेक कर लेते हैं, जैसे ही आप 2 पाई रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, cos पाई आ गया, cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, -1 हो गई कि नहीं, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब जो आई मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा, 4 I0, क्या आएगा 4 I0। अब मिनिमम कितना आएगा, तो मिनिमम के लिए हमें ये कंडीशन रखना पड़ेगी, रखो यहां पर फटाक से, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई, जैसे ही पाई रखा तो पाई/2 की वैल्यू 0, तो क्या हो गई 0। 3 पाई रखा, 3 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 0। सही है, चलो। तो इसका मतलब अगर हमें यहां से आई मैक्सिमम पूछना हो, क्या पूछना हो, आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम कितना होगा 4 I0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो गया 4 I0। ठीक है,
क्योंकि इसके लिए हमारे पास फेज डिफरेंस क्या है 2n पाई है, और आई मिनिमम पूछे था, तो आई मिनिमम की वैल्यू क्या हो रही है 0। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है 2n प्लस 1 पाई, ये वाली कंडीशन। अभी मैंने आपको दोनों रख के दिखाई है कि कब 4 पाई हो रही है, कब 4 आई नॉट हो रही है, कब 0 हो रही है। तो हमारे पास इंटेंसिटी जो मैक्सिमम मिली वो तो दोनों का सम हो गई, मिल गई 4 आई नॉट, मिनिमम मिली वो क्या मिल गई 0। ठीक है, तो एवरेज क्या होगी, तो अगर हमें आई एवरेज पूछे तो एवरेज इंटेंसिटी आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम अपॉन 2, ये एवरेज निकल कर आएगी। तो आई एवरेज क्या होगा, ये 4 आई नॉट प्लस 0 अपॉन 2 मतलब 2 आई नॉट, ये हमारे पास आई एवरेज निकल कर आ गई। बात समझ में आ रही है? इसका अब हम ग्राफ बनाएंगे, इतना आप नोट कर ले, फिर ग्राफ बनाते हैं इधर रफ करके। देखो ग्राफ, ग्राफ ग्राफ अगर आप देखें यहां पर इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस, यही तो है, ये फेज डिफरेंस और ये क्या है इंटेंसिटी। तो हमें क्या चीजें मिली, देखो या तो मिली 4 आई या मिली 0, सही है। अब हमने एक 4 आई पर लाइन बना ली डॉटेड वाली जैसे, ठीक है, कि या तो इंटेंसिटी में इस पर मिलेगी 4 आई नॉट पर या 0 पर मिलेगी। वेव कौन सी है आपके पास, देखिए जब फेज डिफरेंस 0 था, फेज डिफरेंस क्या था 0, तो आई की वैल्यू क्या थी मैक्सिमम, वहां देखो 0 पर 2 पाई पर 4 पाई पर क्या है, और इसके अलावा मिनिमम कब है पाई पर 3 पाई पर 5 पाई पर, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें 0 फेज डिफरेंस हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो आप बताइए 0 पर 4 पाई पर 2 पाई पर 4 6 8 पर क्या मिली मैक्सिमम, तो यहां हम ऊपर डॉट लगा लेंगे जस्ट ऊपर, मतलब इंटेंसिटी हमें यही मिलना है, ये वाला पॉइंट। और इन पॉइंट्स पर कहां मिल रही है नीचे, और वेव कौन सी बच्चों कॉस, तो आपने कॉस की वेव यहां पर बना देना है, ठीक है। तो यहां से हम कॉस की वेव बनाएंगे मैक्सिमम से लेकर यहां तक। क्या कर रहे हो ये, सही है। इस तरीके से हमें ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल गई, और मिनिमम कहां मिलेगी बीच वाली लाइन, ये आई एवरेज, ये कितना है 2 आई नॉट, सही है ये, क्लियर इतना। तो ये था बच्चों फेज डिफरेंस, ये क्या था। अब हम बारी करते हैं, बारी आती है पार्ट डिफरेंस की। बच्चे हैं हम तो बड़े हैं। पाथ डिफरेंस की किसकी बात आ रही है, तो जो रिलेशन है हमारा वो ये पार्ट डिफरेंस अपॉन वेवलेंथ, वेव के लिए फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई, टाइम डिफरेंस अपॉन टाइम पीरियड, सही है। बात समझ में आ रही है आपको, ये आपका टाइम डिफरेंस डेल्टा टी अपॉन टी, ये हमारा टाइम पीरियड होता है, ये 2 पाई पर एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, कंप्लीट साइकिल पर से हमारे पास ये वेव है। तो ये यहां से यहां तक क्या एक वेवलेंथ, 0 से शुरू, ये पाई, ये 2 पाई, और यहां से यहां तक एक चक्कर कंप्लीट हुआ, इसका मतलब टाइम पीरियड, सही है। तो अगर आपसे यहां के लिए पूछेगा तो हमने ओवरऑल साइकिल क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स वही होगा जितना डेल्टा फाई होगा, ठीक है, उस हिसाब रिलेशन से। तो डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई डेल्टा टी अपॉन टी, ये इसका एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन का यूज करके हम क्या निकालेंगे पाथ डिफरेंस, ठीक है, क्या निकालेंगे हम पाथ डिफरेंस। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब कब होगी, जब पाथ डिफरेंस कितना हो, जब पाथ डिफरेंस
कितना हो, ठीक है। हाँ, दोनों की वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब पार्ट डिफरेंस उसके बीच का क्या हो, वो चीज हमें कैलकुलेट यहां पर करनी है। तो देखिए, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फेज डिफरेंस कितना है, 2n पाई, 2n पाई, यही तो था, भूल गए क्या, नहीं भूले, 0,2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, यही तो था। एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 रखोगे तो ये आएगा, 2n पाई हो गया। ये हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस। अब हम इस अगर पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो रिलेशन यूज करेंगे डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, डेल्टा फाइव अपॉन 2 पाई। देखिए, इसकी वैल्यू है 2n पाई अपॉन 2 पाई, तो पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई, n लैम्डा, ठीक है। और n की वैल्यू हमें पता है क्या है, n की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, वेयर n क्या है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, 3 एंड सो ऑन। ये तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा बच्चों, डेल्टा एक्स 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। मतलब कंप्लीट साइकिल का पार्ट डिफरेंस हो या तो नहीं हो बिल्कुल भी, तभी क्या मिलेगी आपको, इंटेंसिटी मैक्सिमम। क्लियर इतना। तो फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी अगर हम देखें तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना है, 2n, बोलिए, 2n+1 पाई, यही तो था। मतलब ये था हमारा पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सही है। तो यहां से अगर हम डेल्टा एक्स निकालें तो कितना आएगा, डेल्टा फाइव अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा आपका 2n+1 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2n+1 लैम्डा अपॉन 2, 2n+1 लैम्डा अपॉन 2, वेयर एन कितना है, 0, 1, 2, 3, 4। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो लैम्डा/2 मिलेगा, कॉमा एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा/5 लैम्डा/, ये हो गया। तो अगर मुझे फिर से इसमें वेव बनानी पड़े तो पार्ट डिफरेंस को लेकर, ठीक है, इसी में मैं थोड़ा सा और ऐड करूं, और पार्ट डिफरेंस, और क्या लिखूं, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स की टर्म में, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की टर्म्स में ये बताओ मुझे, पार्ट डिफरेंस क्या मिलेगा, यहां पर 0 मिलेगा। जब पाई था, फेज डिफरेंस पाई कहां था, इसमें मिनिमम में पाई था ना, तो क्या मिल रहा था आपको, लैम्डा/2। n=0 पर फेज डिफरेंस कितना मिल रहा है, n=0 पर पाई, फेज डिफरेंस क्या मिलेगा, n की वैल्यू 0 रखेंगे, पाई आएगा, n की वैल्यू 0 पर पाई आया, n की वैल्यू 0 पर लैम्डा/2 आया, n की वैल्यू 1 पर 3 पाई आया, n की वैल्यू 1 पर 3 लैम्डा/2। तो इसका मतलब यहां अगर 0 तो 0, पाई पर लैम्डा/2, ये 3 लैम्डा/2, ये 5 लैम्डा/2, सही है। ये हमारा 7 लैम्डा/2 होगा, आगे हम और लिख लेंगे। अब यहां देखो, n की वैल्यू 0 पर 0 था, पार्ट डिफरेंस कितना था, 0, तो n की वैल्यू 0 पर ये फेज डिफरेंस 0 मिला, पार्ट डिफरेंस भी क्या मिल गया, 0। n की वैल्यू 1 किया, 2 पाई मिला, n की वैल्यू 1 पर लैम्डा, n की वैल्यू 2 पर 4 लैम्डा, 2 लैम्डा, सॉरी 4 पाई 2 लैम्डा, n की वैल्यू 3 पर क्या आएगा, यहाँ पर 6 पाई, यहाँ कितना आएगा, 3 लैम्डा। तो हम बीच में क्या लिखेंगे, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, सही है। इस पाथ पर आपकी क्या होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम। क्लियर इतना, इतना नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।